तो चले हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। हाँ ठीक है चलो। एंड वो दोनों अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बट हाफ नून आने तक, जब ऑलमोस्ट लंच का टाइम आ गया था, तब लंचा विंग के हाथ को पकड़ लेता है। क्या हुआ, मुझे पकड़ क्यों लिया? चलो। कहाँ? खाना खाने। क्यों? हम लोग तो हमेशा अपना लंच स्किप कर देते हैं ना, तो आज क्यों खाऊंगा? मैंने कहा ना चलो। और वैसे भी हीलर ने कहा है कि तुम वीक हो, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ रोक कर सबसे पहले अपना खाना फिनिश करना है, मेडिसिन खानी है, उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर लंचा, मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। तुम बहुत बुरे हो, स्टबर्न और ज़िद्दी हो। ठीक है, तुम्हें जो कहना है तो मुझे कह सकते हो, बट अभी चलो। बुरा, मैंने कुछ सुना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए राजकुमार लान। फिर से हूँ। उफ, बस मैंने मेडिसिन भी खा लिया एंड खाना भी खा लिया। अब प्रैक्टिस के लिए चले? नहीं, मतलब तुम जाओगे, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि अब प्रैक्टिस में अब तुम्हारा वेंचाओ के साथ रोल है, यानी तुम्हारे लवर का पार्ट है। सो तुम उसके साथ वो अपना प्रैक्टिस करो। मुझे सेक्ट में थोड़ा ड्यूटीज़ है, तो मैं उसे फिनिश करके कुछ घंटों बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो हमें असिस्ट कौन करेगा? गगा है ना, वो तुम्हें दिखेंगे या असिस्ट भी करेंगे। जी वजन। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जल्दी आना। हाँ। चलो चलो, आज तो मेरे लवर का पार्ट है। बट मैं चाहता था कि लंजा यहाँ रहता ताकि मैं उसे जेलस करता, बट लंजा ही नहीं है, तो मुझे लवर के पार्ट में मज़ा कहाँ से आएगा? लवर का पार्ट रहता, मैं उसके साथ थोड़ा फ्लर्टिंग ज़्यादा करता, तो ना लंजा जेलस फील करता एंड मुझे पता चलता कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं भी या नहीं, क्या सिर्फ मैं ही उसे अपना अल्फ़ा मानता हूँ या वो मुझे मेगा नहीं मानता। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस तो अभी बहुत करनी है। एंड सबसे मोस्ट, मेरे लवर का पार्ट तो बहुत लंबा है, सो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आएगा। देन जाओ, अब तो तुम भी मेरी हेल्प करोगे मेरी प्यार की कहानी को दोनों तरफ से स्टार्ट होने के लिए। पढ़ना तो मेरी तरफ से ही स्टार्ट है, लंजा तो नहीं, लंजा की तरफ से भी तो स्टार्ट करवाना है ना। चलो फुशियान, अब तुम्हें इतना ज़्यादा फ्लर्ट करना है कि लंजा खुद तुम्हें उससे खींचे एंड अपनी जेलसी तुम्हारे सामने शो करे। चलो, अब ये मिशन है। राजकुमार, क्या हुआ? अपनी में किससे बातें कर रहे हैं? हाँ, आई और जिया। कुछ नहीं, चलो हमें प्रैक्टिस करनी है ना, चलो। आप भी ना राजकुमार, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे खुद से बात ही तो कर रहा था और कुछ नहीं किया। चलो वरना मेरा लवर नाराज़ हो जाएगा। राजकुमार, हाँ तो ठीक है चलो। राजकुमार भी क्लैन लीडर लैन, तो क्या आपको अपना पार्ट पता है? आपके लवर के साथ आपको कैसा बिहेव करना है? हाँ, मैंने डायलॉग्स याद कर लिए हैं एंड बाकी काम तो वेंचाओ का है ना। वैसे आप क्या चाहते हैं? आपके लवर का नाम क्या हो? लंजा। क्या? मेरा मतलब है कि मतलब लैंड क्लैन का है ना, सो लवर तो मेरा लैंड क्लैन का नहीं है, तो आप ज़्यादा अच्छे से नाम बताएंगे। हाँ, हमें नहीं पता स्टोरी में नाम क्या था। नहीं, वो स्टोरी में उनके लवर का नाम मेंशन नहीं किया गया था। पर क्यों? क्योंकि उनके लवर रियलिटी में जिस क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड उनसे नफ़रत करे। सो इसीलिए उनसे उनके नाम को हटा दिया गया था। सो तुम चाहो तो वेंचाओ का असली नाम यूज़ कर सकते हो। हाँ तो ठीक है, मैं अपना वेंचाओ से पूछ लेता हूँ। वेंचाओ, क्या तुम्हें चलेगा अगर मैं तुम्हें वेंचाओ बुलाऊँ? मतलब तुम्हारा असली नाम ही यूज़ किया जाए तो? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम मुझे बुलाओ तो मुझे सब नाम चलेगा। हाँ मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जेवजन, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है चलो अपना रोल स्टार्ट करो। एंड जैसा कि एक लवर एंड के साथ बीइंग का रोल था, सो ऑफ कोर्स ये बातें थोड़ा सा चिपकना तो बनता था। एंड क्योंकि हमारा वेंचाओ भी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है एंड उसकी सेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लंचा की तरफ, बट लंचा की सेंट बहुत ज़्यादा कामिंग स्मूथिंग है, बट इसकी
विंचाओ की सेंट थोड़ी सी एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा फील करा जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हूँ। मतलब उसकी सेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल या कामिंग नहीं है। सो जैसे ही विंग उसकी सेंट को इनहेल करता है उसे बड़ा अनईजी सा फील होने लगता है। बहुत अजीब सा कुछ बेचैनी सी उसके दिल में रहती है। बट वो उसे बॉदर नहीं करता क्योंकि उसे पता है हर एक अल्फ़ा की सेंट ऐसी नहीं होगी जैसा लंजा की है। सो उसे एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एंड लवर का सीन है तो थोड़ा फिज़िकल कांटेक्ट, सो थोड़ा चिपकू टाइप तो विंग को खुद करना होगा। एंड वो वही कर रहा था। बट विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा जब एक सीन में पेंचाओ को खड़े होकर उससे बातें करनी थी। बट उसने अपने एक्स्ट्रा ओवर एक्ट दिखाने के लिए विंग के रिस्ट पर अपना हाथ रख दिया एंड उसे अपनी तरफ पुल करके एकदम अपने पास खींच कर उसे बातें किया, उसके बालों के साथ खेलने लगा। इससे विंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो भी चाहता था कि बस वो उसे धक्का मारे एंड वहाँ से भाग जाए। बट वो बीच में से स्टॉप नहीं करना चाहता था। सो वो बस चल रहा था। बट उसके दिल में बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो चाहता था कि अभी अपनी तलवार निकाले और इस अल्फ़ा को यहीं ख़त्म कर दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, वो भी मेरे बिना परमिशन के। एंड तभी ये अपने मन में सोच ही रहा था भी, और तभी कोई आता है एंड जस्ट उसे दूर करता है एंड विंचाओ को वहीं मारना स्टार्ट कर देता है। वो सब हैरान थे कि आखिर ये कौन है, मास्क मैन, और ये विंचाओ को क्यों मार रहा है। विंचाओ भी कहता है, हे तुम मुझे मार ही रहे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मारना बंद करो। लैनहुआन बीच में आने की कोशिश करते हैं बट वो पर्सन अपनी आंखें से कहता है, नहीं, मेरे और इसके बीच में कोई नहीं आएगा, पर ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर आप इस तरीके से आकर हमारे ही क्लैन में हमारे ही गेस्ट को मार नहीं सकते। गार्ड्स पकड़ लो इसे। माफ़ कीजिए क्लैन लीडर लैन, बट ये मेरा शिकार है। सो जब तक मैं इसे अच्छे से पीट नहीं लेता, मार नहीं लेता, आपके हाथ ये नहीं आएगा और नहीं मैं। सो मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। 2-3 घंटे इसे पीटने के बाद, टॉर्चर कर लेने के बाद मैं ज़रूर इसे वापस से यहीं फेंक दूँगा। आप चाहे तो उसे उठा सकते हैं, वरना पड़े रहने दीजिए इसे कबाड़ को। सो मैं चलता हूँ अभी, बाय बाय। ये लैंसी चैन और वहाँ सब हैरान थे और सब मम्बल कह रहे थे कि ये कौन है और ये विंचाओ से इसकी क्या दुश्मनी है। विंग अपने मन में सोचता है, ज़रूर इसने, लगता है इस अल्फ़ा की ओमेगा के साथ ज़रूर कुछ किया है, इसीलिए इसे पीटने आया है। वैसे सच भी है, ये दिखता है शक्ल से ख़राब है, पिटाई तो खानी ही थी। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ और मारो इसे, बहुत बहुत मारना, इसकी टांगे वांगे टूट जाए। वैसे भी इसने हिम्मत कैसे की मुझे टच करने की, एंड वो भी इस तरीके से। तो हुआन कहते हैं, तो अभी विंचाओ तो यहाँ नहीं है, सो एंड लज्जा भी नहीं है, सो खुशियान अभी तुम्हारा पार्टनर्स तो नहीं है, सो तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हो एंड हम लोग कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो तुम रिहर्सल कर लो। हाँ ये ठीक है। आई अजिया, चलो अब हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। ठीक है राजकुमार, लाइन लीजिए लाइन। ठीक है राजकुमार भी। एंड वो दोनों एक दूसरे को बो करके वहाँ से अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं और हुआन सीधे लाइब्रेरी पवेलियन आते हैं, जहाँ उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वांगजी होगा। बट जैसे ही डोर ओपन होता है तब हुआन देखते हैं कि वांगजी वहाँ नहीं था। हुआन कहते हैं, वांगजी क्या तुम यहाँ हो? और तब फॉरबिडन एरिया से आवाज़ आती है, गगो आप। हुआन उसके अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं कि वांगजी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना, स्वेट है। वांगजी से पूछते हैं, वांगजी क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा, तुम्हें गर्मी लग रही है अचानक से, और तुम इतने ज़्यादा स्वेटी क्यों हो रहे हो? वांगजी थोड़ा सा झिझकते हुए कहता है, वो कुछ नहीं गगा, हो सकता है मेरी तबीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए हो सकता है मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है और इसीलिए मुझे स्वेट हो रहा है। वांगजी तो तुम्हें हीलर से दिखाना चाहिए खुद को। नहीं गगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ हर्ब्स खा लूँगा, सो मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है वांगजी, बट तुम यहाँ फॉरबिडन एरिया में क्या कर रहे हो? नहीं, वो मैं कुछ बुक्स देखने चाहता था। बुक्स किस बारे में? कुछ मैजिकल बुक्स? हाँ गगा, मुझे कुछ मैजिकल स्ट्रिंग्स चाहिए थे मेरी गुचन के लिए, सो मैं जानना चाहता था कि आखिर वो स्ट्रिंग्स कहाँ मिल सकते हैं, वो हम कैसे बना सकते हैं।
ठीक है वांग जी, तुम पढ़ लो, अब मैं चलता हूँ। वैसे गगा आप यहाँ आए थे क्यों? हाँ, वो वांग जी, वो जो मास्क मैन था जिसने ऑलमोस्ट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको ट्रबल क्रिएट कर रखा है, वो जो वेन चाओ और वेन क्लैन के पीछे है, वो आज यहाँ आया था। क्या क्या मतलब है यहाँ आया था? उसने वेन चाओ को पकड़ा एंड वो उसे कहीं लेकर गया है। हमें समझ नहीं आ रहा, अगर इस बारे में वेन वुहान को पता चला तो वो गुस्सू के साथ कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो गुस्सू के साथ। वांग जी, मतलब मेरा मतलब गगा वो हमारे साथ क्यों कुछ करेगा? ज़रूर वेन चाओ ने उस मास्क मैन के साथ ज़रूर कुछ किया होगा, इसीलिए उसने उसे लेकर गया होगा। हो सकता है वांग जी। वैसे उसने कहा है कि 2-3 घंटे बाद वो उसे दे देगा। शायद मुझे उम्मीद है कि वो चल सके। हाँ गगा, मुझे भी उम्मीद है कि वो चल सके। वांग जी, हाँ गगा, वैसे क्या तुम्हें पता चला कि वो मास्क मैन कौन है? नहीं गगा, आपको भी पता है कि वो हमेशा जब भी कहीं जाता है मास्क पहन कर जाता है, आता है, और वो हमेशा अपने कपड़े, अपना रूप चेंज करता रहता है। हाँ, कभी वाइट पहनता है, कभी ब्लैक पहनता है, कभी मास्क चेंज कर लेता है, तो कभी मास्क दूसरा रखता है, एंड कभी कभी तो वो हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे हम अपने दुश्मन समझे या दोस्त। दोस्त समझे गगा। उसने कभी भी ऐसा को तो कोई काम नहीं किया है जिससे उसे हम लोग बुरा कह सके, पर वांग जी उसने सही काम भी नहीं किया है जिससे हम उसे सही कर सकें। उसने गलत तरीक़ों से हर एक क्लैन में उसने अपने सिपाही भेजे, अपने सैनिक भेजे, अपने गुप्तचर भेजे हैं, उन पर नज़र रखता है। सो ये गलत है। पर गगा, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी तो हमेशा गलत ही होता आया है, कभी सही कहाँ हुआ है? वांग जी, क्या बात है, तुम उस मास्क मैन की इतनी तरफ क्यों हो? गगा, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मुझे जो सही लगा मैंने बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी की तरफ हूँ तो नहीं गगा, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। वांग जी, तुम भी ना, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम क्या सोचते हो। गगा, वैसे मैंने आपने जो मुझे काम दिया था मैंने वो कर दिया है। उसकी फ़ाइल मेरे टेबल पे है, क्या आप ले लेंगे? हाँ वांग जी, तुम अपनी बुक पढ़ लो, मैं ले लूँगा। ठीक है गगा, चलता हूँ मैं वांग जी। हाँ गगा। वेन चाओ, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं, और मुझे छोड़ो यहाँ से। मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है तुमने? तुम्हें पता है तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने विंग को टच करने की हिम्मत की। तुम्हें पता है मैं उसे अपना ओमेगा मानता हूँ, और तुमने क्या किया? तुमने उसे वीस्ट से पकड़ा, अपनी करीब खींचा, उसके बालों के साथ खेला, उसे टच किया। ये तुम्हारी जो प्यारी प्यारी उंगलियां हैं ना, मैं उसे कट करना चाहता हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इन उंगलियों को तोड़ दूँ या काट दूँ। पागल हो गया यार, मैं एक प्रिंस हूँ, इसीलिए तो। और वैसे भी जो युद्ध होने वाला है वेन क्लैन के बीच में, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें तुम्हें मारूँ, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और सब मुझसे डरे। मैं इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करना चाहता हूँ, एंड वेन क्लैन को मार कर, उसे हरा कर, सो मैं आधी क्लैन वैसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड जीत जाऊँगा। जो बाकी छोटे मोटे क्लैन्स हैं उन्हें तो मैं ऐसे हटा दूँगा, और बची वी क्लैन और नियर क्लैन, लैन क्लैन और जिन क्लैन, तो ये चारों क्लैन्स में से 2 क्लैन्स तो मेरी ही है, एंड बाकी 2 क्लैन्स को तो मैं आराम से यूँ चुटकियों में हरा दूँगा। सो इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब मैं ही रूल करूँगा। सिर्फ एक वेन क्लैन थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी थी, एंड अब उसका खेल ख़त्म। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं बन जाओ, बस तुम्हारे प्यारे से जो पिताश्री हैं, यानी तुम्हारे जो डैड हैं, उनके साथ मैं एक गेम खेलने वाला हूँ। उन्हें उन्हीं की ट्रैप में फंसा कर मैं एकदम पीसफुली उन्हें बहुत प्यार से ख़त्म करने वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि इसको तुम बहुत प्यार से एक जगह खड़े होकर देखो, इसीलिए मैं भी इस पर तुम्हें पीट कर छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें ख़त्म करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता बन जाओ। और हाँ, मेरा विंग से, मेरे ओमेगा से दूर रहना। अगर तुम उसके लवर का रोल प्ले भी कर रहे हो ना, जैसे इतनी ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये तो तुम्हारी प्यारी प्यारी उंगलियां हैं ना, उन्हें मैं डीप फ्राई करके तुम्हें ही खिलाऊँगा। सो इन प्यारे उंगलियों को अगर चाहते हो तो उसे अगली बार टच नहीं करना। हाँ,
समझे ना? हाँ, मैं समझ गई। प्लीज़ मुझे छोड़ दो एंड प्लीज़ मुझे भी छोड़ो। ज़रूर, पर पहले तो मैं पीट तो दूँ। आ राजकुमार बहन, एल्डर एल्डरलैन, क्लैन लिटिलैन, क्या आप ठीक हैं? आपको मैं कहाँ से ठीक लग रहा हूँ? मेरी हड्डियाँ, पैरों की, हाथों की सब टूट चुकी हैं और मुझे बहुत पेन हो रहा है। राजकुमार, आप चलिए, हम हीलर्स के पास आपको लेके चलते हैं। डिसिपल्स, इन्हें उठाओ। ठीक है क्लैन लिटिलैन। हीलर, प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ पैर ठीक रहे। क्या हुआ इन्हें हीलर? ये बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? इनके ऊपर केवल एक मैजिक हुआ है जिससे इन्हें लगता है कि इनके हाथ और पैर टूट चुके हैं, पर ये बिल्कुल ठीक है। एंड ये मैजिक का असर भी शायद कल सुबह तक ख़त्म हो जाएगा, बट आज इन्हें पेन तो होगा। मतलब इन्हें लगता है कि इन्हें पेन होगा, बट ये बिल्कुल ठीक है। सो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये मैजिक टूटता नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिक जिसे हम नहीं तोड़ सकते। आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिक कैसे हो सकती है? ऐसी स्ट्रॉन्ग मैजिक तो केवल कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही किसी पर लगाई जा सकती है। सो हमें लगता है कि जिस पर्सन ने इन्हें लेकर गया है, जो मास्क मैन है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है एंड उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी हो सकते हैं। ओह, तो ये बात है। क्या हुआ हुआन? हुआन अंकल, मुझे लगता है कि इस मास्क मैन ने ज़रूर हमारे लाइब्रेरी पवेलियन में घुसकर वो जो महान स्ट्रिंग्स वाली जो गुचिन है, जिसे खुद हमारी पूर्वज लानी ने बनाया था, उसका यूज़ वो कर रहा है, क्योंकि उसी के पास ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं जो ऐसी मैजिक कर सकता है किसी पर भी। बट आज आज हम गए थे, वहाँ देखे थे, वो वहीं था। पता नहीं हुआ, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी मैजिक कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं की जा सकती है। बहुत ज़्यादा हाई कल्टिवेटेड इंस्ट्रूमेंट पे ही ऐसी हो सकती है, जैसे हमारी हुई, मेरी मैजिकल फ्लूट हुई, वांगजी की हुई, राजकुमार वी की हुई। वो सब भी बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड हैं। पता नहीं, राजकुमार वी का तो नहीं पता, बट हाँ, तुम्हारा और वांगजी का मुझे पता है। अंकल, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वांगजी की कुचिन तो खुद उसके पास है और मेरी फ्लूट मेरे पास। तो ये सब कौन कर रहा है? और उस मास्क मैन को आखिर वेंचाओ से क्या दिक्कत थी, क्या दुश्मनी है? अब तो ये वेंचाओ के उठने के बाद ही पता चलेगा। वन, तुम एक बार जाकर विंग को देख आओ। ठीक है अंकल, मैं भी जाता हूँ। ठीक है। राजकुमार भी जी भोजन, अंदर आइए। आप यहाँ कैसे? नहीं, हम बस आपको देखने आए थे। हाँ, हमें देखने आए थे? क्या मतलब? हम जानना चाहते थे कि हमारे गेस्ट को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे जानने के लिए आपको खुद आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे राजकुमार वे की ध्यान अच्छे से रखा जाए। नहीं, यहाँ बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने शाम में क्या किया? मैंने मैं कुछ की जो पीछे वाली पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ गया था एंड मुझे वहाँ बहुत सारे रैबिट्स मिले। क्या आपने वांगजी के खरगोशों को ढूंढ लिया? क्या वो उस खड़ूस के खरगोश है? हाँ, वांगजी यहाँ सब उसे छुपा कर वहाँ उस पहाड़ पर उन खरगोशों को रखता है, क्योंकि नीचे गुस्सू में के लोग खरगोशों को खाना पसंद करते हैं। सो इसीलिए वो यहाँ रखता है, क्योंकि सही टाइम के लोग जो हैं उन्हें खरगोश को ज़्यादा ही पसंद है खाने में। इसीलिए वांगजी अक्सर खरगोशों को बचा कर वहीं रखता है। तो यानी ये इस खड़ूस की सीक्रेट है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, पर जानवर को रखना तो मना है, इसीलिए इस बात का पता केवल मुझे और अब आपको है। वाओ, सो मेरे अल्फ़ा का इतना क्यूट सा सीक्रेट है। मेरे अल्फ़ा को खरगोश पसंद है, ये तो मैं आज जान रहा हूँ। वांगजी को सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, उसकी शक्ल देख के ही लगता है और उसे ही देख के लगता है। वाइट कपड़े भी कोई पहनता है क्या? जैसे लगता है कि किसी की डेथ हो गई है और तब हम लोग पहने हैं। राजकुमार भी, ऐसी बात नहीं है। वाइट कपड़ा पीस का भी तो सिंबल होता है ना, वाइट कलर।
हाँ मैं जानता हूँ कि शांति का भी प्रतीक होता है, पीस का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरे ऊपर से नीचे तक सफ़ेद पहन के ही घूमें। कम से कम कुछ कलर्स ही ऐड कर लेता। बट उसे ब्लू भी पसंद है। हाँ, वो भी आइस ब्लू, जिसका कोई कलर पता नहीं चलता। हमें देखिए, ब्लैक, रेड, हमें डार्क कलर्स पसंद है। बट आज भी तो आपने वाइट पहना है। हाँ, वो उसके लिए, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट मुझे सच में आपका भाई बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने उसे अपना अल्फ़ा माना है। सो मैं चाहता था कि मेरी अल्फ़ा की थोड़ी सी अट्रैक्शन मेरी तरफ भी हो, और मुझे पता है कि उसे वाइट कितना पसंद है। सो मैंने ट्राई किया एक पूरा वाइट अटायर, एक लुक, एंड मैं सक्सेसफुल भी हुआ। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आपके अंकल नहीं आए होते ना, तो उसने मेरी तारीफ़ों की पुल बांध दी होती। मैं इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे भी पता है। वैसे राजकुमार भी, बात तो आपकी गलत नहीं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो आपने मुझे कम समझा है क्या? नहीं नहीं, हम भला आपको कैसे कम समझ सकते हैं। बट अब उम्मीद है कि आप वांगची के सीक्रेट को अपने तक ही रखेंगे। हाँ ज़रूर, भला मैं अपने अल्फ़ा को क्यों किसी और के सामने पनिशमेंट करने दूंगा एंड पनिश होने दूंगा। सो मैं इस सीक्रेट को अपने तक ही रखूँगा। बस उसे थोड़ा सा ब्लैकमेल करने में बड़ा मज़ा आएगा मुझे। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी बेटा, ठीक है। तो आप खाना खाएंगे, मैं ज्वाइन करेंगे डिनर पे? नहीं, वांगची के साथ मैं करूँगा। ठीक है, आप दोनों ही ब्रदर्स इंजॉय कीजिए। अब मैं डिनर करने चाहता हूँ। ठीक है राजकुमार भी, क्या वो ठीक है हुआन? हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक है। और वांगची कहाँ है? आज मुझे सुबह से नहीं दिखा। हमें लगता है वो लाइब्रेरी पवेलियन में अभी भी है। क्या? हाँ अंकल, वो सुबह से ही मेरे काम जो मैंने उसे दिया था वो करने के बाद वो लाइब्रेरी पवेलियन में कुछ मैजिकल बुक्स पढ़ रहा है अपनी गुचिन को और अच्छा करने के लिए। ओह, तो ये बात है। चलो, अच्छी बात है कि वो इस बेकार से गुशियान की तरह टाइम पास करने के अलावा कुछ और भी कर रहा है। अंकल हुआन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सो तुम जाओ वांगची के साथ डिनर करो, मैं भी चलता हूँ। ठीक है अंकल। वांगची, खग, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आइए बैठिए। तो क्या तुम्हें बुक्स मिली? हाँ गगु, मैंने कुछ सोचा है और मुझे उस सामान को लेने के लिए मुझे दूर जाना होगा। सो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले परफॉर्मेंस कंप्लीट करा दूँ एंड सबको अपने वापस घर भेजने के बाद मैं जाऊँ। हाँ वांगची, तुम ऐसा कर सकते हो, और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम आराम से मुझे कह सकते हो। हाँ गगु, चलिए अब खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ वांगची, हमें पता है, और खाते हुए बोलते नहीं हैं। सो गाइस, इन्हें एंजॉय करने दीजिए। तो आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।